से घूंसे मारे। कुछ लोगों ने थप्पड़ मारते हुए यह कहा, बता, नदी है तो हमें से किसने तुझे मारा? भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये लोग तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तो मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उधर महात्मा के हाथ नहीं डालना, क्योंकि मेरे स्वप्न में उसके कारण मुझे बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? और उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं इस ईसा का क्या करूं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, ईसा मसीह, इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होते जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मेरे इस धर्मात्मा का रक्त का कोई दोष नहीं, इसे तुम जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया।
ले तो यीशु मोर मुक्ति लगी। मोर पाप खातिर प्रभु कोई क्रूस कर मरा, चुना ले तो यीशु मोर मुक्ति लगी। तोर महिमा कैसे करबू, अब तोरे ऊपर यीशु मोर जीवन बिताबू। क्रूस कर मरन से प्रभु जीवन मुझे दे, कहियो नहीं बदला यीशु तो के देवे प्रभु। दया तोर यीशु मनवा के खातिर करल तो प्रभु अपने के बलि। दया तोर यीशु मनवा के खातिर करल तो प्रभु अपने के बलि। तोर महिमा कैसे करबू, अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताबू। क्रूस कर मरन से प्रभु जीवन मुझे दे, कहियो नहीं बदला यीशु तो के देवे प्रभु। जीवन मोर प्रभु सोइत देलो तो के, जीवन मोर प्रभु सोइत देलो तो के। अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताबू, अब तोरे ऊपर मसीह मैं जीवन बिताबू। क्रूस कर मरन से प्रभु जीवन मुझे दे, कहियो नहीं बदला यीशु तो के देवे प्रभु। क्रूस कर मरन से प्रभु जीवन मुझे दे, कहियो नहीं बदला यीशु तो के देवे प्रभु। जीवन मोर प्रभु सोच देलो तो के, जीवन मोर प्रभु सोच देलो तो के। अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताबू, अब तोरे ऊपर मसीह मैं जीवन बिताबू। क्रूस कर मरन से प्रभु जीवन मुझे दे, कहियो नहीं बदला यीशु
प्रभु कोई क्रूस कर मरन चुना ले तो यीशु मोर मुक्ति लगी। ईसा के सिर के ऊपर 2 पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनकी दाईं और दूसरे को उनकी बाएं। अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को बचा। हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य में याद कीजिएगा। मैं उन लोगों से सच कहता हूँ, आज ही तुम दोनों मेरे साथ स्वर्ग में होगे। दोपहर से तीसरी पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, देखो एलियास को बुला रहा है। इस पर ईसा ने कहा, मैं प्यासा हूँ। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर उसे सरकंडी में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, देखते हैं एलियस इसे बचाने आता है कि नहीं। ईसा ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अब सब कुछ पूरा हो चुका है। उसके बाद ईसा ने प्राण त्याग दिए। अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताऊं, अब तोरे ऊपर मसीह मैं जीवन बिताऊं।